अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। लास्ट मैंने आपसे जो मखरज डिस्कस किया था, शेयर किया था, वो था लाम, नून और रॉ का। ये लाम, नून, रॉ तीनों मखरज जो मैंने आपसे सेपरेट शेयर किए थे अलहदा करके, इन तीनों हरूफ को हरूफ तरफिया कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो मखरज आ रहा है वो है तो, दाल और ता। ठीक है, ये तीन हरूफ हैं। इन तीनों हरूफ को हरूफ नीताइया कहते हैं। ठीक है, हरूफ नीताइया कहते हैं। इसका अदायगी, इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर बताया जा रहा है, अंदरूनी हिस्से पे ज़ुबान की जो नोक है, सनाया उलिया की जड़, मतलब कि सनाया उलिया के जो दांत का आखिर वाला हिस्सा है वहाँ पे जाके हमारी ज़ुबान की नोक लगेगी तो ये तीन हरूफ अदा होंगे, तो, दाल, ता। तो, दाल, ता। ठीक है, और इसके अंदर तो जो है वो मोटे हरूफ के अंदर है। उसके बाद अगला मखरज हमारे पास आता है 13 नंबर मखरज है ज़ा, दाल, सा। कौन सा मखरज है? ज़ा, दाल, सा। इन तीनों हरूफ को कहते हैं हरूफ लिसाविया। ठीक है, ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। पहले उसकी जड़ के साथ लगते थे, अब ये तीनों हरूफ को अदा करने के लिए ज़ुबान की नोक हमारी सनाया उलिया के किनारों के साथ लगेगा तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। ज़ा, ज़ाल, सा। ज़ा, ज़ाल, सा। ज़ा, ज़ाल, सा। ठीक है, इसके अंदर जो ज़ा है वो मोटे हरूफ के अंदर है। उसके बाद अगला मखरज हमारे पास आता है 14 नंबर मखरज है। ठीक है, स्वाद, ज़ा, सीन। ये तीन हरूफ हैं। इन तीनों हरूफ को हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। ज़ुबान की नोक, ध्यान से तवज्जो के साथ सुना करें, सबका लिंक उनके वही पिछले जो मुखारिज हरूफ के जो दांतों और दाढ़ों उनके साथ है। ज़ुबान की नोक जब सनाया सुफला नीचे वाले जो दो दांत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सनाया सुफला का सिर्फ निचले वाले जो दो दांतों का वो रोल है वो कहाँ पे है, वो इसी जगह पे है। सनाया सुफला के जब किनारे से टकराने के बाद सनाया उलिया से लगे तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। मतलब ये कि जो सनाया के चार हरूफ है ना, सनाया उलिया और सनाया सुफला, ये चारों हरूफ ऊपर नीचे दोनों जो हैं, ऊपर वाले जो दो दांत और नीचे वाले जो दो दांत, ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, और ज़बान हमारी इनको सेंटर पे लगेगी तो ये तीनों हरूफ अदा होंगे। ठीक है, सौद, ज़, सीन। ठीक है, इन तीनों हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। उसके बाद अगले हमारे पास चार हरूफ हैं, फ़ा, बा, मीम, वाउ। इन चारों हरूफ को हरूफ शफ़विया कहते हैं, लेकिन इनका मखरज हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। लेकिन इन चारों हरूफ को हरूफ शफ़विया कहते हैं। फ़ा का जो मखरज है वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तवज्जो के साथ, सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से मिलने से अदा होता है। मतलब कि सनाया उलिया का किनारा और निचला जो होंठ है, नीचे वाला जो होंठ है, उसके अंदरूनी हिस्से से मिलने से अदा होता है। कैसे? फ़ा। ठीक है, सनाया उलिया का किनारा निचले होंठ का अंदर वाले हिस्से को हमने दांतों को लगाना है, फ़ा। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास आ रहा है वाउ, मुतहरिक और लीन, बा, मीम। ठीक है, ये हरूफ दोनों होंठों से अदा होते हैं। ठीक है, जैसे वाउ जो है ये दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। वाउ जो है होंठों को गोल करने से, हम वाउ को जब हमने पढ़ना होता है तो होंठों को हम गोल करेंगे तो ये हरूफ अदा होगा वाउ। ठीक है, इसी तरीके से बा जो है दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। मतलब तरी वाला हिस्सा मतलब होता है और एक खुश्की वाला हिस्सा। तरी मतलब, ठीक है, लिक्विड जिसे आप कह लें, और खुश्की मतलब ड्राई जिसे कह लें। ठीक है, तो बा जो है दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है, बा, बा। ठीक है, तरी वाला हिस्सा। ठीक है, खुश्की वाला जो हिस्सा होता है
वो बाहर वाली साइड पे होता है। तो मीम जो है दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से के मिलने से अदा होता है, मीम। ठीक है, मतलब आपने बाहर जो खुश्की वाला हिस्सा है दोनों को, जो होंठों का, उसकी तरफ होंठों का मतलब कि होंठों का आपका रुख थोड़ा बाहर की जानिब हो जाएगा, तो ये हरूफ आपका अदा होगा मीम। ये चारों हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ शफ़विया। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक पॉइंट है गुन्ना, ये खशूम यानी नाक की जड़ से अदा होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, गुन्ना जो है नाक की जो जड़ से होता है, वो जब इसके ऊपर गुन्ने के ऊपर बयान आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे तफसीलन डिस्कस करूँगा। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।